चलिए बच्चों, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ. द लीफ इज अ फ्लैट थिन ग्रीन लेटरल स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टेम. इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, है ना. इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं. ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और जो स्टेम से अटैच होता है. अब पार्ट्स ऑफ लीफ. अब देखो पार्ट्स ऑफ लीफ में क्या है कि लीफ ग्रोथ, लीफ कहाँ से ग्रो होती है, जो स्टेम से बिल्कुल अटैच होती है जहाँ से, उस पार्ट को नोड कहते हैं, है ना. उस पार्ट को नोड कहते हैं. और ये जो इसका ये देख रहे हो, ये स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको पीटियोल कहते हैं. जैसे ये स्टेम है और स्टेम पे यहाँ पर एक ये पतला सा स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, इसको पीटियोल कहते हैं. यहाँ और यहाँ से ये अटैच है, इसको नोड बोला जाता है. अब और जो पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा पत्ती का, उसको लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं. और जो इसके अंदर एक सेंट्रल जो पार्ट जा रहा है, ये देखो ये सेंट्रल जो वेन है इसको मिडरिप कहते हैं, है ना. और ये जो ऐसी जो कैपिलरी जैसी जा रही होती हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारे में कैपिलरीज होती है ना, तो इनको वेन्स कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं. ओके चलो, अब इसके अंदर क्या है कि इसका क्या काम होता है इन वेन्स का काम है ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स को, वाटर को और फूड को. ओके चलिए, अब है वेनिशन. लीफ की वेनिशन, जो वेन्स हैं ये दो टाइप की वेनिशन होता है लीफ के अंदर. एक होता है रेटिकुलेट वेनिशन और एक होता है पैरेलल वेनिशन. रेटिकुलेट वेनिशन यानी कि वो सिस्टम ऑफ वेनिशन जिसके अंदर नेट लाइक पैटर्न बनाती हैं वेन्स, उसको रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं. जैसे कि नीम है, पीपल है, मैंगो है, ऐसे ट्री के अंदर ऐसी जो लीव्स हैं उनके अंदर ये वेनिशन मिलता है रेटिकुलेट. और दूसरा है पैरेलल वेनिशन. पैरेलल वेनिशन में जो वेन्स हैं वो पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, है ना. जैसे कि राइस है, वीट है, मेज है, बनाना है ना. इनकी जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं वो पैरेलल वेनिशन को कैरी आउट करती हैं. ठीक है, अब है रिलेशनशिप बिटवीन लीफ वेनिशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स. तो जिनके अंदर, अब देखो इन दोनों का क्या सिस्टम क्या है कि जिनके अंदर फाइब्रस रूट होगी उनके अंदर पैरेलल वेनिशन मिलेगा, और जिनके अंदर टैप रूट सिस्टम होगा उनके अंदर रेटिकुलेट वेनिशन मिलेगा. ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ लीफ. तो सबसे पहला फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड. प्लांट क्या करता है, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और जिसकी वजह से फूड फॉर्मेशन होता है. अब रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाना, है ना. पत्तियों तक पहुंचता है और एयर से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं एज अ स्टार्च, एज अ ग्लूकोज. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड बनाती हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, चलिए दूसरा इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, प्लांट्स के अंदर जो नीचे का जो अंडर साइड है लीफ की, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और ये स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, है ना. और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को का काम करते हैं. अब नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, देखो ट्रांसपिरेशन यानी कि जो एक्सेस वाटर है, जब रूट्स हैं वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और जो एक्सेस वाटर है उसको वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देती हैं. ये काम भी पत्तियां करती हैं. तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. अब इसके दो फायदे होते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के. पहला फ़ायदा कि वो प्लांट की बॉडी को कूल रखते हैं. दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब लॉस हो जाता है वाटर का तो रूट्स वाटर और मिनरल्स सॉइल में से और ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है. ठीक है, अब है अदर फंक्शन ऑफ लीफ. जैसे कि आपने देखा स्टेम में जो एडिशनल फंक्शन थे, है ना, इसी तरीके से लीव्स भी कुछ एडिशनल फंक्शन को कैरी आउट करती हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कैक्टस है, डेट पाम, प्रिकली पॉपी, इनका क्या काम है, इनके अंदर पत्तियां स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती हैं ना, वाटर को प्रिवेंट
करने का काम करती हैं, क्योंकि ये प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं और डेजर्ट में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दूसरा है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, जैसे कि पी है, मसूर है। इस तरीके के प्लांट्स में पत्तियाँ लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टेम बहुत वीक होता है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट लीफ टेंड्रिल प्रोवाइड कराते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, इनके अंदर ये पत्तियाँ, यहाँ पर इन पत्तियों के अंदर छोटी छोटी बड्स होती हैं। जब हम इस पत्ती को उगाते हैं तो नया प्लांट निकल आता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स जैसे कि ओनियन के अंदर पत्तियाँ फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। अब है फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। हर फ्लावर का डिफरेंट फ्लावर होते हैं ना, हर प्लांट का डिफरेंट फ्लावर होते हैं, साइज में, शेप में, कलर में अलग अलग फ्लावर होते हैं। अब इनकी फ्रेगरेंस भी अलग होती है, जैसे कि हिबिस्कस की, रोज़ की, जैस्मिन की, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, इन सब की स्मेल भी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। जो मेन पार्ट्स हैं फ्लावर्स के वो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल हैं। अब देखो सेपल्स क्या है। सेपल्स ये जो आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का जो आउटर मोस्ट वॉल है, इसको हम सेपल कहते हैं। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को। दूसरा है पेटल्स ये ब्राइट कलर्ड की जो पत्तियाँ होती हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं। इनका काम है, इनके अंदर फ्रेग्रेंस होती है और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प होती है। नेक्स्ट है स्टेमन। देखो स्टेमन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये इसके अंदर ये क्या करता है? हर स्टेमन का एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट के ऊपर एक लोब्स होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं येलो कलर के, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है पिस्टिल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये बिल्कुल सेंटर में होता है। कहाँ होता है? फ्लावर के बिल्कुल, देखो इधर, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है ना। और इसके तीन पार्ट होते हैं इसके पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो बिल्कुल लास्ट में एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको ओवरी कहते हैं। और जो टॉप पार्ट होता है इसे स्टिग्मा कहते हैं और बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्टाइल। ठीक है। अब स्टिग्मा। अब नेक्स्ट है, अब फ्लावर के ज़्यादातर फ्लावर्स के 4 वर्ल्स होते हैं। ये जो आपने देखा, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल, है ना। अब जिसके अंदर ये चारों पार्ट होते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं और जिसके अंदर कोई भी एक पार्ट मिसिंग होता है उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है। अब वो फ्लावर जिनके अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों साथ में होते हैं उसे बाइसेक्चुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड। और जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल अलग अलग होते हैं उसे यूनिसेक्चुअल फ्लावर कहते हैं, लाइक कोकुम्बर और बॉटल गॉर्ड। अब फंक्शन ऑफ फ्लावर का सबसे जो मेन फंक्शन है वो है फ्रूट्स और सीड को प्रोड्यूस करना। तो फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड in a flower by the process of pollination and fertilization. Transfer of pollen grains from one part to another, from one flower to another, तो is called a pollination. ठीक है। अब when pollen grains fall on stigma, they move down through the style and reach the ovary. Inside the ovary, the male sex cells present in the pollen grains fuse with the female sex present इन द ओव्यूल। तो इसको हम इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ओव्यूल्स ग्रो हो जाते हैं और सीड बन जाते हैं और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है।